बाबू आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है हिंदी व्याकरण का, ठीक है। इसके पहले हम 2 लेक्चर को आप लोग को कवर करा दिए हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का, ठीक है, और दूसरा समास का। और आज का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या, संधि, यानी कि संधि किसे कहते हैं, संधि का प्रकार क्या होता है, संधि से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबू, हमारा हिंदी व्याकरण का यह एक टॉपिक है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, जिस टॉपिक का नाम है संधि। और ये बिहार बोर्ड के लिए 2026 से 27 के लिए बैच चल रहा है, ठीक है। 2026 में आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। और हम इस वीडियो में आप लोग को संधि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसे हम ट्रिक से आप लोग को बता देंगे, ठीक है। देखिए, संधि किसे कहते हैं? देखिए, संधि किसे कहते हैं आप लोग को क्या पता है? संधि पता है किसे कहते हैं? देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। नहीं समझ पाए ना? नहीं समझ पाए ना? अब समझिएगा। दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। मान के चलिए, मेरा कहना ये है, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। दो गो कोई वर्ण ले ले, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम जैसे में ले लेते हैं, एक घ हो जाएगा और प्लस एक र हो जाएगा, ठीक है। ये दो वर्ण ले लिए और दोनों वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा, ठीक है। दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो गो वर्ण था और एक मेल, क्या करे, दोनों को जोड़कर एक बन गया मेल, और ये मेल क्या हो गया, हमारा घर हो गया, ठीक है। तो यही बता रहा है कि दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, ये विकार ये उत्पन्न हो गया हमारा, विकार उत्पन्न हुआ ये घर, तो इसी को हम लोग कहते हैं संधि। यानी कि जो दो व्यक्ति कोई मिलकर एक कोई काम कर देगा उसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या, संधि, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए संधि के प्रकार देखते हैं। इसके पहले देखिए, संधि के कुछ प्रकार क्या है। देखिए, संधि के प्रकार जो होता है 5 प्रकार का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। संधि के प्रकार 5 होता है, ठीक है। कौन-कौन होते हैं देखिए, सबसे पहले आता है हमारा गुण संधि, दूसरा आता है हमारा वृद्धि संधि, तीसरा अयादि संधि, यण संधि, उसके बाद दीर्घ संधि। ये हमारा पाँचों के पाँचों क्या है बाबू, क्या संधि के प्रकार है। अब एक-एक कर कर हम लोग देखेंगे। गुण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, सारे टॉपिक को हम लोग एक-एक कर कर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, देखिए सबसे पहले आता है हमारा गुण संधि। आखिर गुण संधि किसे कहते हैं? क्या आप लोग को पता है गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? नहीं पता है ना? तो देखिए, गुण संधि, जिस संधि के बीच में जिस संधि के बीच में के को दिख जाए, यानी कि एक मात्रा वाला, एक ऊपर मात्रा रहेगा जिसके मूड़ी पे, यानी कि के को दिख जाए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? गुण संधि। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? अनेक। अनेक में देखिए तो ये वाला मात्रा दिखाई दे रहा है, अनेक। अनेक में ये मात्रा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अनेक हो जाएगा। आलोक, आलोक दिखाई दे रहा है, आलोक में क्या है? ये वाला मात्रा है ना? तो देखिए, तो इसमें ये मात्रा दिखाई दे रहा है ना? इसमें मात्रा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? गुण संधि। उसके बाद अपने, अपने में देखिए तो ने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मात्रा दिखाई दे रहा है, एक मात्रा दिखाई दे रहा है के, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? गुण संधि। उसके बाद सपने, सपने ने, सपने के ऊपर एक एकले है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 याद रखिएगा, एक के और को। के को दिख जाए, एक एकले वाला दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू गुण संधि, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं है। ईटीसी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, यानी कि और सारा भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हमारा दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। देखिए बाबू, दूसरा हमारा क्या है? देखिए, दूसरा हमारा है वृद्धि संधि। आखिर वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे संधि से मक्खन की तरह निकाल कर हम यहाँ पे सारे के सारे नोट करे हैं और आप लोग को बताएंगे। एकदम मक्खन की तरफ इसमें से काढ़ लिए संधि के जो भी टॉपिक था इम्पोर्टेंट वाला, जैसे समझाना था ट्रिक से आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, गुण क्या, वृद्धि संधि, तो जिस संधि के बीच में डबल एकले दिखाई दे, उसी को कहते हैं क्या, तो वृद्धि संधि। जैसे में देखिए सदैव, सदैव में देखिए तो ये वाला मात्रा दिखाई दे रहा है। उसके बाद औरत, औरत में देखिए तो ये वाला मात्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मात्रा दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस संधि के बीच में डबल मात्रा, डबल एकले वाला मात्रा दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो वृद्धि संधि। आप लोग को यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हमारा क्या है बाबू, आगे हमारा है अयादी संधि। आखिर अयादी संधि क्या होता है?
अयादी संधि को कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अयादी संधि क्या होता है, समझ आप लोग कभी नाम सुने हैं अयादी संधि का, दीर्घ संधि का, ये सारे प्रकार के नाम सुने हैं? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अयादी संधि, जिस संधि के बीच में जिस संधि के बीच में जिस संधि के बीच में य व दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, तो उसी को कहते हैं अयादी संधि। जैसे में देख लीजिए, यह व दिखाई दे रहा है, यह और व, देखिए तो पावक, पावक में व दिखाई दे रहा है, पावक में व दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीच में व दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद पवन, पवन में भी व दिखाई दे रहा है। नायक, नायक में भी य दिखाई दे रहा है। जिसके बीच में य और व दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं अयादी संधि। आप लोग को यहाँ तक कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, हम उसको कवर कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है आगे। यहाँ तक आप लोग को क्या पता हो गया कि किसे कहते हैं अयादी संधि, दीर्घ संधि और क्या वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, 3 गो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए हमारा क्या है, 4 नंबर है हमारा ईंड़ संधि। आखिर ईंड़ संधि किसे कहते हैं? ईंड़ संधि क्या आप लोग को पता है कि ईंड़ संधि आखिर होता क्या है? नहीं पता है ना, तो देखिए ईंड़ संधि, जिस संधि के बीच में आधा, आधा यहाँ पे आधा य व दिखाई दे, उसी को कहते हैं बाबू हम लोग क्या, तो उससे कहते हैं ईंड़ संधि। जिसके बीच में आधा, यहाँ पे देखिए, जिसके बीच में य व और इसके बीच में आधा य व, आधा यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आधा नहीं है, इसके बीच में है, और यहाँ पे आधा, आधा यहाँ पे बीच में है और यहाँ पे आधा है, ठीक है। तो देखिए, जिस संधि के बीच में आधा य व दिख जाए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो ईंड़ संधि। जैसे में देखिए स्वागत, जैसे में देखिए बाबू यहाँ पे स्वागत, जो जो इसमें का व है, वह व के ऊपर आधा स है ना, यहाँ पे देखिएगा व है, तो व के ऊपर आधा स है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ईंड़ संधि हो जाएगा। प्याज, क्या प्याज में आधा पह य के ऊपर आधा है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ईंड़ संधि। यानी कि इसके ऊपर आधा जो भी दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या, तो ईंड़ संधि। आप लोग को यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, हमारा लास्ट क्या है, लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। देखिए हमारा है दीर्घ संधि। आखिर दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया। दीर्घ संधि को भी क्लियर करना है ना, करना है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे तो आप नोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इसे आसान कोई नहीं बताएगा बाबू, ठीक है। देखिए क्या है हमारा आगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो देखिए दीर्घ संधि भी बहुत आसान है। जिस संधि के बीच में 12 मात्रा, यहाँ पे देखिएगा 12 मात्रा का, की, कु दिखाई दे, यानी कि 12 मात्रा जो भी हो, 12 मात्रा का, की, कु जो भी हो, 12 मात्रा दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो दीर्घ संधि। जैसे पूछ, पूछ में 12 मात्रा है, पूछ में ये वाला जो मात्रा है कु के अंदर में, तो इसमें पूछ में हो जाएगा। उसके बाद पुकार, पुकार में 12 पू है। उसके बाद कहानी, कहानी में 12 की है, ठीक है, 12 की है बाबू हमारा। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सारे के सारे दीर्घ संधि। आप लोग को यहाँ तक किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही था हमारा संधि का क्या लेक्चर, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।